कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। उत्तराखंड में पैदा हुए संवैधानिक संकट के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 4 माह से भी कम समय तक पद पर रहने के बाद शुक्रवार देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया। अब उत्तराखंड में नए सीएम को लेकर हलचल तेज है। उत्तराखंड में बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और डी पुरंदेश्वरी देहरादून पहुंच गए हैं। बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे। इस बीच धन सिंह रावत के घर के बाहर हलचल बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व प्रमुख एडीजी जीपी सिंह के घर छापामारी जारी है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का पता चला है। अधिकारियों का मानना है कि इसमें अभी और इजाफा हो सकता है। 14 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आईपीएस अधिकारी ने छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत दूसरे राज्यों में भी जमीन, फ्लैट, मकान आदि में निवेश किया है। करोड़ों के बैंक बैलेंस और आभूषण खरीदी का पता चला है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती की तिथि 6वीं बार घोषित हुई है। कोरोना सहित अन्य कारणों से लंबित रीट की परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित होगी। 16 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अंतिम तिथि 5 जुलाई है। इस बीच एक गिरोह 17 लाख में पेपर देने का दावा कर रहा है। करीब 100 करोड़ रुपए की डील सामने आ रही है। पुलिस को एक अभ्यर्थी ने बताया कि बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने के लिए उससे 17 लाख की मांग की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी। अकोला शहर पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात निरीक्षक बीआर गाडगे की शिकायत पर इस साल अप्रैल में सिंह के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। सिंह ने ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच को चुनौती दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 7वें वित्त आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलना शुरू हो सकता है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने बच्चों की शिक्षा के भत्ता क्लेम के नियमों को ढील दी है। दूसरी तरफ रिटायर हुए कर्मचारी अब 180 दिनों तक अपने यात्रा भत्ते का विवरण जमा कर सकेंगे। पेंशन स्लिप भी मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। इसके अलावा पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण द्वारा बनाए गए नियमों को और आसान बनाया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र के बाद अब गरीबों को दिए जाने वाले राशन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छाप दी गई है। भाजपा शासित राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त राशन देते समय राशन की दुकानों पर मोदी और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले बैनर लगाने का निर्देश जारी हुआ है। जिन थैलों में ये 5 किलो अनाज दिया जाना है उन पर भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लगाने का निर्देश जारी किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस, मान्य द वंडर बॉय जैसी फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर राजू साप्ते ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। लेबर यूनियन से जुड़े राकेश मौर्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो में वो कह रहे हैं कि वे शख्स मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझ पर किसी का कर्ज नहीं है, मैंने सबकी पेमेंट तय तारीख पर दी है, लेकिन राकेश मौर्य मजदूरों से फोन करवा कर लगातार परेशान कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पीपीपी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि संसद सत्र के दौरान उन्हें थकान हुई और वो असहज महसूस करने लगे। जरदारी दिल की ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें उनके दिल में रक्त और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो सकती है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी जरदारी को चिकित्सकीय आधार पर दिसंबर 2019 में जमानत पर रिहा किया गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। एक बेकाबू कंटेनर ने अपने आगे चल रही कार में टक्कर मारी, जिससे कार अपने आगे चल रहे ट्रक से टकराई। इस दौरान कंटेनर कार को पीसते हुए आगे निकल गया और कुछ देर बाद पलट गया।
दुर्घटना के बाद i10 कार में आग लग गई और पूरी तरह जल गई। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार जैकविन, उसकी पत्नी लुइसा और 4 साल के बेटे तीनों की जगह पर मौत हो गई। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली के एक अदालत ने गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लखा सिधाना को दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। इस दौरान अदालत ने कहा कि वो उन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जहां मौलिक अधिकार शामिल है। हम जेल भरो आंदोलन शुरू नहीं करना चाहते। सिधाना को पहले 3 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई थी, पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। तो टॉप 10 की खबरों में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।